तो इस वीडियो में हम लिस्ट की काफ़ी सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम लिस्ट के साथ फॉर लूप का यूज़ करेंगे, लिस्ट की काफ़ी सारी मेथड्स का यूज़ करेंगे, तो काफ़ी सारी प्रैक्टिस करेंगे। आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी एंड आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो देखो मित्र, यहाँ पे मैंने एक फाइल बना के रखी है list_practice.py। आप भी एक फाइल बना लेना। तो चलो फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो हमने क्या देखा था, आप लिस्ट को आइटरेट करना होता है तो किसकी मदद से कर सकते हो, फॉर लूप की मदद से कर सकते हो, है ना। तो मैंने बोला कि एक फ्रूट्स नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी सारे फ्रूट्स है। एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर काफ़ी सारे फ्रूट्स है, एक लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स है काफ़ी सारे, मान लो। ओके, एप्पल है, फिर हो गया आपका मैंगो है, मैंगो को रख देते हैं फॉर एग्जांपल। मैंने बोला ऑरेंज है, ठीक है। तो एक लिस्ट है जिसके अंदर काफ़ी सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं, मैंने रख दिया है। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स। इस फ्रूट्स नाम की जो लिस्ट है, इसके अंदर जितने भी फ्रूट्स है उनको सारे को क्या करो, आप प्रिंट कर दो। मैंने बोला ठीक है, प्रिंट कर दो किसको, फ्रूट को। ओके, तो मैं जैसे ही सेव करके रन करवाने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे फ्रूट्स आपको प्रिंट होकर मिल गए। हमने इतना तो प्रैक्टिस कर ली थी, हमको पता है। ओके, इतना तो समझ में आ गया। पर अगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ लिस्ट, यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर्स ले लेते हैं काफ़ी सारे। मैंने बोला एक नंबर 1 है, 2 ले लेते हैं, फिर 3 ले लेते हैं, फिर 4 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, ठीक है। और इसको हम नंबर्स रख देते हैं, नंबर्स। ओके, और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो नंबर्स है ना, इस नंबर्स नाम की लिस्ट में जितने भी नंबर है, नंबर नाम की लिस्ट में जितने भी नंबर है, उन सारे के सारे नंबर को आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो कुछ नहीं होगा, सारे के सारे नंबर आपके प्रिंट होकर आ जाएंगे। ये देखो, सारे के सारे नंबर आपके कुछ ऐसे प्रिंट होकर आ गए। अब मैंने बोला कि आप क्या करो, इस लिस्ट में जितने भी नंबर्स है, इस लिस्ट में जितने भी आइटम है, इनका आप स्क्वायर प्रिंट कर दो। क्या करो, इन नंबर का स्क्वायर प्रिंट कर दो। तो कैसे करेंगे, हमको स्क्वायर लगाना है तो हम पावर ऑपरेटर लगाएंगे, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, हम यहाँ पे 2 पास कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट का, फॉर एग्जांपल 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा। ऐसे करते करते सारे के सारे नंबर्स के स्क्वायर प्रिंट होकर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसको रन करा तो आप देख सकते हो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब हमने पढ़ा था एफ स्ट्रिंग के बारे में, इसके पिछले वाले वीडियो में ही पढ़ा था हमने एफ स्ट्रिंग के बारे में। थोड़ा सा एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने बोला कि यहाँ पे ना हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। हम यहाँ थोड़े से मैसेज को भी प्रिंट करवाएंगे। स्क्वायर ऑफ यहाँ पे मैं करली ब्रेसेस के अंदर ये नंबर को पास कर दूंगा, ठीक है। स्क्वायर ऑफ नंबर इज और इसके अंदर और करली ब्रेसेस लगाऊंगा, और इसके अंदर नंबर के अंदर जो मैं एक्सपोनेंशियल करूंगा 2 का। तो अब देखना क्या होता है मित्र, अब देखना क्या होता है। मैं इसको क्लियर करता हूँ टर्मिनल को, ठीक है मित्र। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 आ गया, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 आ गया, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 और स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। ऐसा करके प्रिंट होकर आ गया। फॉर एग्जांपल इसे हम कहाँ रन करवाते हैं, टर्मिनल में रन करवाते हैं। तो मैंने टर्मिनल ओपन करके रखा है, इसके अंदर रन करवा लेते हैं। तो मैंने बोला पाइथन, आप क्या करो, लिस्ट, फाइल का नाम क्या है, list_practice.py को रन कर दो। तो क्या होगा, देखो 1 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रिंट होकर मिल जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है मित्र, काम तो हो रहा है। अब मैंने बोला कि आप क्या करो, क्यूब प्रिंट कर दो। तो मैंने बोला ये लो, क्यूब कर देंगे। किसका, इस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उनको आपको क्यूब प्रिंट करना है। तो मैंने बोला ठीक है, यहाँ 2 की जगह हम 3 पास कर देंगे। तो हर एक पर्टिकुलर नंबर, हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या होगा, यहाँ पे क्यूब होगा, है ना। किसकी मदद से, इस एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की मदद से। इसे हम पावर ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है मित्र। तो हमने क्या करा, क्यूब भी प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे स्क्वायर की जगह हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्यूब कर देते हैं, ठीक है। क्यूब कर देते हैं, अब मैं इसको रन करवाता हूँ तो आप देख सकते हो मित्र, मैं जैसे इसको रन करवाऊंगा तो क्यूब ऑफ 1 इज़ 1, क्यूब ऑफ 2 इज़ 8, क्यूब ऑफ 3 इज़ 27, क्यूब ऑफ 4 इज़ 64, क्यूब ऑफ 5 इज़ 125। तो ये सारे के सारा क्यूब भी प्रिंट होकर आ गया। मैंने बोला ठीक है, ये भी समझ आ गया। हम क्या कर सकते हैं, हमारे एक्सप्रेशन को इवेल्युएट भी कर सकते हैं एफ स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है।
तो हमने क्या करा, इस लिस्ट को पहले इटरेट करवाया किसकी मदद से, फॉर लूप की मदद से। फिर इस लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम थे, जितने भी नंबर थे, उन नंबर्स का हमने क्यूब प्रिंट करवा दिया। समझ आया मित्र, समझ आया, बहुत बढ़िया। तो मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्यूब लिख देते हैं यार, अभी अभी के लिए कुछ भी लिख देते हैं हम क्यूब। और यहाँ पे हमने क्या करा था, स्क्वायर करवाया था। ओके, यहाँ पे हमने स्क्वायर करवाया था, किसका स्क्वायर, किसका करवाया था, इस लिस्ट के हर एक नंबर का हमने स्क्वायर प्रिंट करवाया था। और यहाँ पे हमने क्यूब प्रिंट करवा लिया। मैंने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, ये सारी चीज़ें भी समझ में आ गई हमें। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने बोला कि जितने भी नंबर है ना मित्र, आप इनके सारे के सारे इवन नंबर प्रिंट कर दो। तो क्या करेंगे आप, इफ एल्स स्टेटमेंट की मदद से आसानी से कर दोगे। नंबर एक काम करते हैं, थोड़े से बढ़ा लेते हैं, ठीक है, हम थोड़े नंबर्स को बढ़ा लेते हैं। मैंने बोला 10 है, 12 है, फिर 17 है, और कुछ भी ले लो यार, 45 ले लो, लाइक 44 ले लो, लाइक 66 ले लो, 502 ले लो, ठीक है, ये सारे के सारे नंबर्स ले लो। अब आपको क्या करना है, इस लिस्ट के अंदर जितने भी इवन नंबर्स है उनको प्रिंट करना है। तो आपको आता है, कैसे करोगे, पहले तो एक लूप चलाओगे, ठीक है, फॉर नंबर इन नंबर्स इस नंबर्स नाम की लिस्ट में जितने भी पहले नंबर्स है, इन सारे के सारे नंबर को पहले प्रिंट कर दो। पहले सारे के सारे नंबर को प्रिंट कर दो। तो देखते हैं रन करवा के, जैसे ही हम रन करवाएंगे तो सारे के सारे नंबर आपके प्रिंट होकर आ गए। अब हमें क्या प्रिंट करना है, जितने भी इवन नंबर से हमें सिर्फ उतने प्रिंट करना है। तो मैंने बोला कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे। मैंने बोला इफ़, अगर जो नंबर है ना मित्र, उसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 का, और उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल हो जाता है, तो क्या होगा, वो 2 से डिविजिबल होता है। अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है तो क्या है, इवन नंबर है। तो अब क्या करो, उस नंबर को प्रिंट करवा दो। बस उस नंबर को आप क्या करो, प्रिंट करवा दो। तो ये लो, मैं जैसे इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, 2, 4, 10, 12, 44, 66 और 502, ये सब क्या थे, ये सारे के सारे इवन नंबर्स थे। तो सारे के सारे इवन नंबर आपके प्रिंट होकर आ गए, ठीक है। तो इस लिस्ट के अंदर के इवन नंबर को हमने क्या कर दिया, एक तरीके से प्रिंट कर दिया फॉर इवन नंबर्स, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ, सेम इसी तरह हम ऑड नंबर का भी बनाएंगे। देखो ऑड नंबर का भी सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ये भी सब आपको आता है, ठीक है, हमने करा हुआ है, बेसिक चीज़ें हैं। ओके, फॉर ऑड नंबर, फॉर ऑड नंबर्स, ओके। तो ये भी सारी चीज़ें आपको आते हैं। आपको क्या करना है, ऑड नंबर प्रिंट करवाना है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू दे दूंगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नॉट इक्वल टू दे दूंगा। तो क्या होगा, देखो मित्र, यहाँ पे जितने भी ऑड नंबर्स होंगे इस लिस्ट के अंदर, वो सारे के सारे ऑड नंबर प्रिंट होकर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया, आपको पता है कैसे काम कर रहा है, हमने बहुत प्रैक्टिस करी है इस चीज़ की। मैं जैसे इसको रन करवाता हूँ तो सारे के सारे इवन नंबर्स प्रिंट होकर आ गए। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या हो, नंबर्स है ना, ये जितने भी नंबर्स मिल रहे हैं वो क्या करो, एक लिस्ट के अंदर अपेंड कर दो, एक लिस्ट के अंदर ऐड कर दो, एक न्यू लिस्ट बनाओ और उसके अंदर ऐड कर दो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ओड नंबर नाम की एक लिस्ट बना लेता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ, उसको अभी एम्प्टी रख देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने एम्प्टी रख दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ लिस्ट मेथड का यूज़ करके, अपेंड का यूज़ करके, मैं यहाँ क्या करूँगा, ओड नम डॉट अपेंड मेथड का यूज़ करूँगा और अपेंड मेथड के अंदर क्या पास कर दूंगा, वो नंबर को पास कर दूंगा मित्र। देखना अब क्या होता है। और इधर लास्ट में इधर आके हम क्या कर लेते हैं, ओड नंबर वाली जो लिस्ट है इसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो देखो मित्र, ये जो लिस्ट है इसमें जितने भी इवन नंबर्स हैं, इस लिस्ट में जितने भी इवन नंबर्स है, उन इवन नंबर्स की लिस्ट इस ओड नंबर इस लिस्ट में जितने भी ओड नंबर है वो ओड नंबर निकल कर ये ओड नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये ओड नंबर नाम की एक वेरिएबल की लिस्ट बनेगी जिसके अंदर सारे के सारे ओड नंबर होंगे, ठीक है। इन नंबर में जितने भी ओड नंबर होंगे वो ओड नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर जो लिस्ट है हमारी, जो लिस्ट हमने बनाई है एम्प्टी लिस्ट, इसके अंदर अपेंड हो जाएंगे। तो मैं जैसे इसको सेव करवा के रन करवाने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, 1, 3, 5, 7, 17 और 45 जितने भी ऑड नंबर थे उनकी एक अलग सी लिस्ट बन गई। मैंने बोला ठीक है, सेम इसी तरह आप क्या करो, इवन नंबर की लिस्ट भी बना दो। तो मैंने बोला ये लो भाई, इवन अंडरस्कोर नंबर, एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर एक एम्प्टी लिस्ट रख दी। अगर मैंने यहाँ बोला इवन नंबर होते हैं तो पहले क्या करो, इवन नंबर के अंदर
इवन नंबर के अंदर अपेंड करवा दो, ठीक है। इवन नंबर के अंदर आप अपेंड करवा दो किसको, नंबर को। और एल्स में अगर वो इवन नंबर नहीं है तो वो कौन से नंबर होंगे, वो एल्स वाले होंगे, वो ऑड नंबर होंगे। तो वो क्या करो, अब ऑड नंबर वाली लिस्ट में क्या कर दो, अपेंड करवा दो वो नंबर को। कौन से नंबर को, ऑड नंबर को। बस सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पर प्रिंट करवा लेता हूँ एक एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा मैं, एफ स्ट्रिंग का। तो मैंने बोला इवन नंबर लिस्ट यहाँ पे लिस्ट लिख देते हैं, कॉमा देकर इवन नंबर वाला वेरिएबल पास कर दूंगा मैं, इवन नंबर। सेम इसी तरह यहाँ पे भी एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लेते हैं। मैंने बोला एफ स्ट्रिंग लगा दो ऑड नंबर लिस्ट यहाँ पे क्या होगी, ऑड नंबर की लिस्ट हो जाएगी, ऑड नंबर। ये लो। तो क्या होगा मित्र, देखना, ये मैंने क्या एक नंबर लिए हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे इवन नंबर्स है, काफ़ी सारे ऑड नंबर है। अब हमने करा क्या, इवन नंबर की लिस्ट अलग बना ली। अब हमने क्या करा मित्र, देखो मैं बताता हूँ। हमने क्या करा, फॉर लूप की मदद से हर एक नंबर को चेक किया, कौन सा नंबर इवन है, कौन सा नंबर ऑड है, ठीक है। जो भी इवन नंबर है वो इवन नंबर की नाम की लिस्ट में अपेंड हो जाएंगे, और जो भी ऑड नंबर है वो ऑड नंबर की नाम की जो लिस्ट बनाई है हमने उसमें अपेंड हो जाएंगे। और हम लास्ट में क्या कर रहे हैं, दोनों लिस्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, सेव करवा के रन करवा लेते हैं। तो मैंने जैसे इसको सेव करवा के रन करवाया, तो इवन नंबर की एक लिस्ट आई मेरे पे, जिसमें 2 4 10 12 44 66 502 ये कुछ इवन नंबर की लिस्ट थी, और मुझे ऑड नंबर की लिस्ट भी देखने को मिल गई। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो मैं इसको टर्मिनल पे रन करवा के बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको क्लियर करते हैं। तो देखो मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, एक इवन नंबर की लिस्ट प्रिंट होकर आई है ना, और एक ऑड नंबर की लिस्ट प्रिंट होकर आई। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ इसको कॉमेंट, मैंने इसको किया कमेंट। अब इसमें अपने सीखने को क्या मिला पहले ये बताता हूँ। इसमें हमारी कौन कौन सी चीज़ों की प्रैक्टिस हुई। पहले हमारी तो फॉर लूप की प्रैक्टिस हुई, ठीक है। दूसरा हमने इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज़ किया, ठीक है, जिसमें हमको और कुछ चीज़ें सीखने को मिली, जिसके अंदर हमने लिस्ट के मेथड का यूज़ किया, अपेंड मेथड का। अपेंड मेथड क्या करता था, लिस्ट के एंड में एलिमेंट को ऐड करने का काम करता था, हमने देखा था। इसके अंदर हम अपेंड मेथड को भी देखा, तो लिस्ट के मेथड के बारे में भी सीखने को मिला। फिर हमने एफ स्ट्रिंग के बारे में सीखा, है ना। तो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है। इस प्रैक्टिस लेक्चर में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिलेगी, मैंने जैसा कि आपको बताया था। तो फिर आगे हम क्या देखते हैं, आगे कुछ चीज़ें और देखते हैं हम। तो यहाँ पे हमने क्या करा, चलो इसको आप देख लेना। तो अभी हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ और चीज़ें कर सकते हैं, ऐड आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। देखो अभी हमने क्या करा था, यहाँ पे स्क्वायर जैसे फाइंड करे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या करे थे, हमने स्क्वायर फाइंड करे थे। तो मैंने बोला इसको कॉपी करा, इसको लेकर आया, इसको अनकमेंट करते हैं। यहाँ हमने क्या करे थे, स्क्वायर फाइंड करे थे। क्या करे थे मित्र, स्क्वायर फाइंड करे थे। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर नाम का वेरिएबल लेते हैं, जिसके अंदर एक एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है। इस न्यू लिस्ट के अंदर स्क्वायर वाली लिस्ट के अंदर क्या होंगे, ये सारे के सारे आपके स्क्वायर प्रिंट हो जाएंगे। स्क्वायर मतलब एक तरीके से अपेंड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो मैंने बोला कि आप क्या करो, स्क्वायर डॉट अपेंड कर दो किसको, नंबर को। और नंबर में क्या करना, एक्सपोनेंशियल कर देना 2 का, मतलब इसके जो भी स्क्वायर है स्क्वायर नाम की लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। फिर मैं क्या करना, आप प्रिंट करवा लेना, इसको प्रिंट करवा लेना स्क्वायर वाली लिस्ट को। इसको सेव करवा के रन करते हैं हम। तो देखो भैया, 1 मिनट, क्या गड़बड़ हुई। ओके अच्छा, मैंने प्रिंट करवा दिया है। प्रिंट नहीं करवाना था हमने को, प्रिंट क्यों करना है भाई, यहाँ पे प्रिंट क्यों करना है अपने को, अपेंड ही तो करना है, प्रिंट क्यों करवा रहे हो। इसको सेव करवाते हैं, फिर इसको रन करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको रन करवा लिया, पाइथन प्रैक्टिस लिस्ट practice.py। तो देखो मित्र यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी स्क्वायर थे इन सबके स्क्वायर आपको प्रिंट होकर आ गए। प्रिंट होकर नहीं आए, वो एक स्क्वायर नाम की लिस्ट के अंदर अपेंड हो गए, और उन सबको हमने क्या करवा लिया है, उन सबको हमने प्रिंट करवा लिया है। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। सेम इसी तरह हम क्यूब को भी करवा सकते हैं। मैंने क्यूब नाम का वेरिएबल लिया, जिसके अंदर एक एम्प्टी लिस्ट दे दी। अब हम क्या कर रहे हैं, सेम काम हम इधर भी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको स्क्वायर की जगह हम क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं। क्यूब में
एक क्यूब नाम के वेरिएबल के अंदर जो लिस्ट है इसके अंदर अपेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा मित्र। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस वीडियो देख लो यार जाके जल्दी से। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्यूब को प्रिंट करवा लेते हैं। क्यूब नाम की जो लिस्ट है ना उसको भी प्रिंट करवा लेते हैं। तो क्यूब की लिस्ट को भी प्रिंट कर दो मित्र। आप क्या करो, क्यूब की लिस्ट को प्रिंट कर दो। तो मैं जैसे ही सेव करवा के रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो स्क्वायर की लिस्ट प्रिंट होकर आई और ये क्यूब की लिस्ट है तो वो प्रिंट होकर आई। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करना, यहाँ एफ स्ट्रिंग के अंदर आप जो भी पास करोगे, ठीक है, स्क्वायर लिस्ट, स्क्वायर लिस्ट, लिस्ट। ओके, और इसको आप क्या कर दो, इसको आप दे दो करली ब्रेसेस के अंदर। इसको कुछ मत करो, आप क्या दे दो, करली ब्रेसेस के अंदर दे दो किसको, स्क्वायर को। ठीक है, ऐसा दे दो तो स्क्वायर की लिस्ट आपकी आ जाएगी। ये लो, तो देखो मित्र यहाँ पे स्क्वायर की लिस्ट आ गई और नीचे क्यूब की लिस्ट आ गई। तो इसको आप कर लेना, आपके हिसाब से लिख लेना। ओके, तो इसको मैं करता हूँ कमेंट। आगे अपन और चीज़ें सीखते हैं। तो मैंने बोला ये लो भैया, ये सारी चीज़ें तो हमने सीख ली। अब देखो कुछ चीज़ों के बारे में और देखते हैं। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, लाइक नेम नाम का एक वेरिएबल है। ठीक है, नेम नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर एक लिस्ट है। इसके अंदर काफ़ी सारे नेम है। एलेक्स है, एलेक्स भाई है, एक दूसरे रॉबर्ट भाई, रॉबर्ट भाई है। तीसरा जो है हमारा दोस्त रमेश को ले लेते हैं, रमेश, रमेश भाई। ठीक है, 3 है नेम। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना है, देखो हमको क्या करना है, इनको प्रिंट तो करवाना है। हमको फॉर लूप की मदद से इनको प्रिंट तो करवाना है, लेकिन अपर केस में प्रिंट करवाना है। तो क्या करेंगे, अपर मेथड लगा देंगे। मैंने बोला ठीक है, कैसे लगाएंगे, मैंने बोला देखो भैया फॉर नेम, यहाँ पे नेम्स कर देते हैं। ठीक है, नेम्स नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक लिस्ट है, फॉर नेम इन नेम्स। ठीक है, नेम्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रिंट करवा रहा हूँ। प्रिंट करवा दो नेम को, जितने भी नेम्स नाम के वेरिएबल के अंदर जो लिस्ट है उस लिस्ट में जितने भी नेम है वो सारे के सारे नेम को आप क्या करो, प्रिंट करवा दो। तो क्या होगा, सारे के सारे नेम आपके प्रिंट होकर आ जाएंगे। लेकिन हमको क्या करना है, अपर केस में प्रिंट करवाना है। तो कुछ नहीं करेंगे मित्र, हम क्या करेंगे, डॉट अपर मेथड लगा देंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे, डॉट अपर मेथड लगा देंगे और इसको हम प्रिंट करवा लेंगे। ये लो, सारे के सारे नेम आपके अपर केस में प्रिंट होकर आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, एक अपर केस नाम का वेरिएबल लेता हूँ, या फिर न्यू लिस्ट बना लेते हैं। एक न्यू लिस्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। न्यू अंडरस्कोर लिस्ट नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर एक एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं। अब अपन क्या करते हैं, ये जो है ना इसको अपेंड करवा देते हैं। ठीक है, न्यू लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड करवा दो। किसको अपेंड करवा दो, ये जो नेम है ना अपर केस में, ये सारे के सारे नेम को इस न्यू लिस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर अपेंड करवा दो। ठीक है, तो मैं इसको सेव करवाता हूँ और जैसे ही रन करता हूँ तो कुछ भी प्रिंट नहीं होकर आया। क्यों नहीं कुछ भी प्रिंट होकर आया, क्योंकि हमने कुछ प्रिंट करवाया ही नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब जो नेम्स वाली लिस्ट है ना, ओल्ड लिस्ट, ठीक है, ये हमारी ओल्ड लिस्ट है। ऊपर वाली क्या है, हमारी ओल्ड लिस्ट है। तो आप क्या करो, एफ स्ट्रिंग का यूज़ करो, ओल्ड लिस्ट को प्रिंट करवा दो। ओल्ड लिस्ट को प्रिंट करवा दो। ओल्ड लिस्ट में क्या है, ओल्ड लिस्ट कौन से नाम से है, नेम नाम से। ठीक है, तो मैं करली ब्रेसेस के अंदर नेम्स को पास कर दूंगा, इसके अंदर हमारी ओल्ड लिस्ट है। मैंने बोला ठीक है, सेव करवा के रन करते हैं। तो देखो मित्र यहाँ पे ओल्ड लिस्ट आपकी प्रिंट होकर आई जिसके अंदर काफ़ी सारे नेम थे, एलेक्स था, रॉबर्ट था और रमेश था। मैंने बोला ठीक है, आप क्या करो, सेम इसी तरह आप न्यू लिस्ट को प्रिंट कर दो। क्या करो, आप न्यू लिस्ट को प्रिंट कर दो। तो देखो मित्र यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे मैंने कर दी न्यू लिस्ट और करली ब्रेसेस के अंदर हमारी जो भी न्यू लिस्ट का नाम का वेरिएबल है इसको पास कर दिया। अब इसके अंदर क्या है, न्यू लिस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर जितने भी नेम है वो अपर केस में है। ठीक है, तो जैसे इसको सेव करवा के रन करते हैं हम, तो आप देख सकते हो जो ओल्ड लिस्ट थी वो वैसी की वैसी प्रिंट होकर आई, लेकिन जो न्यू लिस्ट थी उसके अंदर जो भी नेम है वो सारे के सारे काय में अपर केस में है। किस में है, अपर केस में। मैंने बोला ठीक है, मैंने क्या बोला मित्र, मैंने बोला ठीक है, काम तो हो रहा है। तो इसको मैंने किया कमेंट, हमको और चीज़ें सीखने को मिली। देखो भैया नेम्स नाम की वेरिएबल के अंदर, देखो नेम्स के अंदर एक लिस्ट है, 3 नेम्स है, 3 एलिमेंट्स है एक लिस्ट के अंदर। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को चेक करना है क्या रमेश एग्जिस्ट करता है इस लिस्ट में। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, एक लूप चलाएंगे, फॉर नेम इन नेम्स। अब हम क्या करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट की मदद से आसानी से चेक कर लेंगे। इफ जो रमेश है ना मित्र,
जो नेम है ना वो इक्वल टू रमेश के हो जाए, रमेश के हो जाए, तो आप क्या करो, आप प्रिंट करना, रमेश इन लिस्ट, रमेश इन लिस्ट, रमेश तो है भाई लिस्ट में, ठीक है। ऐसा करके कुछ भी प्रिंट कर दियो, ठीक है। तो देखते हैं रन करके। तो इसको मैंने सेव नहीं किया क्या, 1 मिनट। ओके देखो यहाँ पे मैं कैपिटल आर लिखना भूल गया भाई। ओके रमेश इन लिस्ट, ऐसा करके कुछ भी प्रिंट कर देना। अगर रमेश होता है लिस्ट के अंदर तो रमेश इन लिस्ट आ जाएगा। अब देखते हैं सुरेश है कि नहीं, हमारा सुरेश इस लिस्ट में है या नहीं, ये चेक करते हैं। सुरेश, ठीक है, इसके अंदर हम सुरेश को पास करते हैं। और एल्स के अंदर भी, एल्स के अंदर अपन लिख देते हैं नोट फाउंड। क्या हुआ, बैटरी ने चेतावनी दे दी, कोई बात नहीं, हम चार्ज पे लगा देंगे। इसके बाद का ऑडियो सारा उड़ गया, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या सीखा वो सारी चीज़ों को हम फिर से बता देता हूँ, ठीक है। 8 मिनट का वीडियो उड़ चुका है, मतलब ऑडियो नहीं थी उसकी, एक तरीके से वॉइस नहीं आ रही थी। तो हमने क्या सीखा, देखो हम क्या कर रहे थे, हम इन कीवर्ड की मदद से पता कर रहे थे कि क्या वो स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है इस लिस्ट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमको क्या करना है, काउंट करना है। हमको क्या काउंट करना है, हमको करना है कि मैंगो इस लिस्ट में कितनी बार आया है, हमको काउंट करना है एप्पल इस लिस्ट में कितनी बार आया है। अभी हमने क्या करके रखा है, एक फ्रूट्स नाम का वेरिएबल लिया है जिसके अंदर एक लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर काफ़ी सारे फ्रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक काउंट नाम का वेरिएबल लेते हैं, काउंट फ्रूट्स नाम से एक वेरिएबल लेते हैं, काउंट अंडरस्कोर फ्रूट्स नाम से एक फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, काउंट मेथड का यूज़ करेंगे। मैंने बोला फ्रूट्स जो है ना हमारा जो वेरिएबल है, इसको क्या करो, काउंट करो। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, काउंट मेथड लगाऊंगा। काउंट मेथड क्या करता है, काउंट करने का काम करता है। और क्या काउंट करना है, क्या काउंट करना है, हमको चेक करना है कि जो एप्पल है ना मित्र, वो कितनी बार इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है, वो हमको चेक करना है कितनी बार, उसकी काउंट बता दो। तो काउंट मेथड क्या करेगा, काउंट बता देगा, रिटर्न कर देगा काउंट, किसके अंदर, ये काउंट नाम के वेरिएबल के अंदर, काउंट फ्रूट्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके अब मैं इसको जैसे ही प्रिंट करवाता हूँ, किसको, काउंट फ्रूट्स नाम के वेरिएबल को, तो इसको सेव करवा के रन करते हैं। तो आप देख सकते हो एप्पल 3 बार एग्जिस्ट करता है इस लिस्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मैंगो को पास कर दिया, मैं इसको सेव करवा के रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंगो जो है वो 2 बार एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैं एक और फ्रूट्स का नाम यहाँ पे दे देता हूँ। मैंने बोला ग्रेप्स का बता दो, ग्रेप्स कितनी बार इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसकी काउंटिंग बता दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर ग्रेप्स है ही नहीं, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो दैट्स वाई क्या आ गया, 0 आ गया। मैंने बोला ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन इस प्रोसेस को आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप की मदद से भी कर सकते हो, ठीक है। इस काम को आप फॉर लूप की मदद से भी कर सकते हो। हमको क्या करना है, हम एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर जो फ्रूट है ना, फ्रूट इन फ्रूट्स, हमने क्या करा, हमने बोला ये जो फ्रूट्स नाम का वेरिएबल है इसके अंदर जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट के अंदर जितने भी फ्रूट है, ठीक है, जितने भी फ्रूट है उनको आप क्या करो, सिर्फ प्रिंट करवा दो। क्या करो, सिर्फ अभी प्रिंट करवा दो। तो मैं जैसे ही इसको सेव करवा के रन करूँगा तो आप देख सकते हो सारे के सारे फ्रूट आपके प्रिंट होकर आ गए। अब अपने को क्या करना है, काउंट करना है। क्या काउंट करना है, कौन सा फ्रूट कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमको काउंट करना है। तो वो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम क्या करेंगे, काउंट नाम का एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर अभी 0 रख देंगे, ठीक है। अभी हमने क्या करा, काउंट नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर अभी 0 असाइन कर दिया। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे। हम किसका यूज़ करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे। मैंने बोला इफ़, अगर जो है ना एप्पल, अगर जो एप्पल है ना, एप्पल इक्वल टू होता है इस लिस्ट में, ठीक है, तो आप क्या करो, काउंट को 1 कर दो, ठीक है। काउंट की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर दो। बस मैंने ये बोला अगर जो एप्पल है वो इक्वल टू होता है किसके, फ्रूट के, तो आप क्या करना, काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कर देना, ठीक है। इसको मैं जैसे ही सेव करवा के रन करता हूँ,
तो कुछ भी प्रिंट नहीं होकर आया। क्यों कुछ भी प्रिंट नहीं होकर आया? क्योंकि हमको काउंट को प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा भाई, काउंट को प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा। तो मैंने बोला प्रिंट कर दो काउंट को, जो काउंट है ना उसको प्रिंट करवा दो। तो मैं जैसे इसको सेव करवा के रन करूँगा तो देखो एप्पल 3 बार एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे आ गया 1 2 और 3। यहाँ पे एप्पल इस लिस्ट के अंदर 3 बार था, तो क्या आ गया, काउंट की वैल्यू 3 हो गई। मैंने बोला ठीक है, आप क्या करो मैंगो का बता दो। आप क्या करो यहाँ पे मैंगो का बता दो, एप्पल की जगह मैंगो लिख दूंगा मैं, मैंगो का बता दो। तो मैं जैसे इसको सेव करवा के रन करूँगा तो आप देख सकते हो मैंगो 2 बार एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आप क्या करो ऑरेंज का बता दो। मैं सेव करवा के रन करूँगा फिर से, तो ऑरेंज 0 बार एग्जिस्ट करता है। ऑरेंज इस लिस्ट के अंदर है ही नहीं, तो दैट्स वाई क्या आ गया, 0 लिखा हुआ आ गया। मैंने बोला ठीक है, काम तो हो रहा है ना। आप ऐसा ना करते हुए इन कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते थे। मैंने बोला इफ़, आप क्या करो कंडीशन लगाओ। कंडीशन ये है, जो फ्रूट है ना, फ्रूट के अंदर इन कीवर्ड का यूज़ कब करता हूँ, मैं चेक करने के लिए करता हूँ कि क्या वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ना। तो ये फ्रूट नाम के वेरिएबल के अंदर एप्पल एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या करना, काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देना। सिंपल, काउंट प्लस काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। ठीक है, ऐसा कर देते हैं 1। ठीक है, इसको आप अल्टरनेटिव कैसे लिख सकते थे, कुछ ऐसे भी लिख सकते थे। मैं कमेंट करके लिख देता हूँ, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, ऐसा भी लिख सकते थे, लेकिन हमने आपको समझ में आए दैट्स वाई हमने कुछ ऐसा लिखा है। ओके, मैं जैसे इसको सेव करवा के रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 लिखा हुआ आया। क्यों 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे कंडीशन चेक की गई, जो फ्रूट है ना उसमें एप्पल एग्जिस्ट करता है, कितनी बार एग्जिस्ट करता है। तो देखो पहले क्या होगा, ये फॉर लूप आपका चलेगा। फॉर लूप क्या करेगा, ये सारे के सारे लिस्ट के एलिमेंट्स को डंप करने का काम करेगा। किसमें, ये फ्रूट नाम के वेरिएबल में। अब हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्या फ्रूट में एप्पल है। उसने बोला हाँ पहले नंबर पे है, तो क्या करो काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दो। तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से हट के क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। मैंने बोला ठीक है, फिर ये वापस आएगा लूप, फिर इसको चेक किया जाएगा मैंगो को। ठीक है, फिर ये ऊपर आएगा लूप, वापस आइट्रेशन की प्रोसेस वापस होगी। फिर यहाँ पे फ्रूट चेक किया जाएगा एप्पल, तो यहाँ पे इस बार यहाँ पे मैंगो रहेगा तो कुछ नहीं होगा, फिर मैंगो रहेगा तो कुछ नहीं होगा। फिर जैसे ही वापस ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, फिर काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर एक बार और ये प्रोसेस चलेगी, क्या होगा, ये वाली कंडीशन चेक की जाएगी, क्या फ्रूट नाम के वेरिएबल के अंदर एप्पल एग्जिस्ट करता है। उसने बोला हाँ, ये एक बार और है, तो क्या होगा, फिर काउंट की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो दैट्स वाई मैं जैसे इसको रन करूँगा तो क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। मैंने बोला सही है, मेरे को समझ में आ गया। ओके, अब अपन चेक कर लेते हैं किसका, अब अपन चेक कर लेते हैं मैंगो का। फटाफट से जल्दी से मैंगो का चेक कर लेते हैं। मैंगो जी आप आ जाओ, मैंगो का चेक करके बता दो। तो मैंने बोला मैंगो कितनी बार एग्जिस्ट करता है उस लिस्ट में, 2 बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 लिखा हुआ आ जाएगा। तो एक तरीके से हम क्या कर पा रहे हैं, फॉर लूप की मदद से भी ये काम को कर पा रहे हैं। लेकिन बेटर अप्रोच वही था, काउंट मेथड का यूज़ करके काम हो रहा था एक लाइन के अंदर, तो हम इतने सारी लाइन क्यों लिखें। ठीक है, बट हमको क्या करना था, फॉर लूप की प्रैक्टिस करनी थी। दैट्स वाई हमने देखा, हमने क्या करा, हर एक लिस्ट के एलिमेंट्स को डंप करवाया फॉर लूप की मदद से। उन पे काफ़ी सारे लिस्ट के मेथड्स का यूज़ किया, लिस्ट के काफ़ी सारे ऑपरेशंस का परफॉर्म किया, तो हमको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। सो आई होप गाइस कि आपको समझ आया होगा एंड आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।